हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं अभी जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। और जो आज का टॉपिक है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अर्थ के बारे में हम जानेंगे और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपको इसके बारे में जानना ही चाहिए। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वह है भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर है भूकंप विज्ञान। सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो स्वेस के द्वारा किया गया है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है, तो सियाल, सीमा और निफे, यह सही क्रम है। ठीक है, ये लेयर्स हैं, अर्थ की क्या है, ये लेयर्स हैं। ठीक है। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी। जैसे कि सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। सीमा का निर्धारण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्लोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, तो भूपृष्ठ की सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो निफे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वेस ने किया। नेक्स्ट है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है, तो सीमा नाम है उसका। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो निकेल है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, तो क्या नहीं है, सबस्ट्रेटम। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। जो स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से संबंध है उसका। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, तो 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है, तो यह विभाजन ग्रांट का है। किसका है गाइस, ग्रांट का है। नेक्स्ट है 16th नंबर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य यहाँ पर है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यह असत्य है। बाकी सत्य क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। भूपटल, जिसे कि द क्रस्ट कहा जाता है, कि औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह तीनों पॉइंट ही सही हैं, सत्य हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यह पूर्णतः असत्य है। बाकी सभी सत्य हैं। देखिए क्या क्या सत्य हैं, इसको देखते हैं हम, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। इसका घनत्व 3.0 से
लेकर 5.5 तक है, यह सभी पॉइंट सही हैं। स्थलमंडल में सम्मिलित है तो क्या? ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थलमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। गाइस, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ना, अर्थ के बारे में। इसमें जो अंदर वाला भाग होता है अर्थ का, सबसे भीतरी वाला भाग होता है, उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपरी वाला भाग रहता है, जो कोर के ऊपरी वाला भाग रहता है, उसे हम मेंटल कहते हैं। और जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये लेयर्स हो गई अर्थ की, परत हो गई लेयर्स अर्थ की। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% मोह असंबद्धता स्थित है तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में। 25वां नंबर है, पृथ्वी के कोर किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा एवं निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। यह सत्य है। बाकी सत्य क्या क्या है, इसको भी हम देखते हैं। सत्य है, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 27वां नंबर है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण उपयुक्त दोनों है, जैसे कि दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या क्या है? तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। भूपरपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। पृथ्वी के भूपरपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो लौह से बना है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, तो Cl कहलाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो मेंटल और कोर। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस डालूं जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट हों, तो ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी और आपके पास समय से नोटिफिकेशन आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा नॉलेजेबल। तो गाइस, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।